This news is brought to you by Bhushan Jewellers Solan। 7 माह पूर्व रहस्यमयी ढंग से लापता नाबालिग बेटी के परिजन एसडीएम कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं। रविवार को परिजनों ने धरने पर बैठने की चेतावनी दी थी। धरने पर बैठे परिजनों ने एक बैनर लगाया हुआ है जिसमें लिखा गया कि गुड़िया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। हैरानी की बात यह है कि परिजन ये मान रहे हैं कि उनकी नाबालिग बेटी अब जिंदा नहीं है, जबकि पिछले 8 माह से ऐसी कोई भी सूचना नहीं पाई गई और न ही उसकी कोई डेड बॉडी बरामद हुई है। परिजन माजरा पुलिस प्रशासन व स्थानीय नेताओं की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। उनका आरोप है कि मामले में राजनेताओं का हस्तक्षेप अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है, जिस कारण प्रशासन भी उनके दबाव में मौन है। बता दें कि 9 अगस्त को बाता पुल से कथित एक युवती के छलांग लगाने की बात सामने आई थी। पुलिस ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर सत्यता जानने की कोशिश की, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। परिजनों ने क्षेत्र के एक युवक पर नाबालिग युवती को बरगलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए माजरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके 7 माह उपरांत भी पुलिस युवती का कोई सुराग नहीं लगा पाई। इस पूरे मामले से आहत नाबालिग के परिजन अब लघु सचिवालय के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं। डीएसपी वीर बहादुर ने बताया कि मामले के हर पहलू की गहनता से जांच जारी है। मेरी बेटी का है सर, 6-7 महीने होने जा रहे हैं सर, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला, न्याय नहीं मिला मेरे को सर। इसीलिए मेरे को मजबूरी कदम उठाना पड़ा सर, मजबूर होकर। न प्रशासन न पुलिस कोई भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है सर जी। मेरे को आम आदमी समझा, एक मतलब आम आदमी हूँ मैं सर, गरीब आदमी की कोई नहीं सुन रहा है सर। न डीएसपी सर, न एसपी सर, न हमारे ऊर्जा मंत्री। सीएम हेल्पलाइन तक डाल दिया मैंने सर, वहाँ पे भी 6 महीने से डाल रहा हूँ कंप्लेंट, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या उसमें क्या वो तो ये बोलते हैं सर, इस पे स्पेशल टीम लगी हुई है, इंक्वायरी चल रही है, काम चल रहा है, छानबीन हो रही है। क्या चाहते हैं आप? आपकी मांग क्या है अब? मेरी मांग सर ये है, 5 लड़के हैं और एक लड़की काजल नाम की है सर, मेलियो गांव से। इनकी अरेस्ट वारंट निकाले जाएं, इनको गिरफ्तारी होनी चाहिए इनकी सर, और इनका रिमांड लिया जाए। इनसे ही मेरी बेटी का पता लगेगा उसको किस तरह से, मतलब कि उसने खुदकुशी की, आत्महत्या या उसकी हत्या की गई सर, या वो कहीं छुपाई भी है। क्या हो सकता है इन्होंने अपहरण किया हुआ सर? मेरी बेटी आज तक उसका किस हाल में है सर, या नहीं भी है दुनिया में, ये भी कोई पता नहीं, वो ही बताएंगे इस चीज़ को। लेकिन ये इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। ये उनको बिठाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं। उस लड़के के साथ में एक लड़का आता है लंबा सा, उसको घुमाते फिराते हैं बस सर, उल्टी हमारे से पूछताछ करते हैं, हमारे को दबाव बनाते हैं पुलिस वाले। बड़े अधिकारी भी पुलिस के जो है वो हमारे पर दबाव बनाते हैं। मेरी बेटी को उन्हीं की गलती निकालने मेरी लड़की की, लेकिन लड़के को साफ बचाया जा रहा है सर। लड़की के ऊपर कोई गलती नहीं है। कितने दिन का है आपका, कब तक बैठे? धरना जब तक इंसाफ नहीं मिलता सर, हमारे को न्याय नहीं मिलता, माँ बाप को। मेरी बेटी भी छोटी बेचारी भूखी प्यासी बैठी है, तब तक देखेंगे सर, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा बैठेंगे सर यहीं, रात दिन यहीं मर जाएंगे सर। जब पॉइजन खा के इंसाफ नहीं मिला, हमारे अपने बच्चों को देख सुसाइड लेटर लिखूंगा सारे अधिकारियों के और मंत्री के नाम से, लेकिन ये तो मैं कह रहा हूं कि ऊंचा बहुत जा रहा है, रामलीला खत्म कर दूंगा सर अपनी। यही है सर मेरा। ये है कि जो लड़की है और वो जो लड़के हैं जिन्होंने हत्याकांड किया है, उनको गिरफ्तार करे पुलिस। बस मेरी यही डिमांड है, बाकी कुछ नहीं है। मुझे इंसाफ मिले, मेरी बेटी को इंसाफ मिले, क्योंकि वो 7 महीने होने वाले हैं, उसको 9 तारीख को मर चुकी है, लेकिन उसका कोई लड़का कोई मतलब जो हत्याकांड है वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मुझे गिरफ्तार चाहिए बस। सारा क्या जा रहा है, पुलिस प्रशासन अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने से कोई कार्रवाई, सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। हाँ जी सर। पिछले कल एसपी सिरमौर पौंटा साहब आए थे, तो आप उससे मिले थे क्या? नहीं सर, मैं नहीं मिली उनसे। कोई घर नहीं आया सर, मैं घर पे ही थी, मैं बीमार और थी कल, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ नहीं पाई थी ना। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।